बेटे ये क्वेश्चन नंबर थर्ड या फोर्थ है आपका एक्सरसाइज 3.5 का। ठीक है, जहाँ पर हमने क्या करना है, स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ से हमने अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर उसने बोला है आप कोई सा भी मेथड जो आपको अच्छा लगता है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो आप अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तीनों एक्सरसाइजेज में ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आया, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली एक्सरसाइज थी, चाहे एलिमिनेशन वाली थी, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली है। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। जब भी फ्रैक्शन की बात आएगी सबसे पहले दो चीजें ले लेनी है, न्यूमिनेटर x ले लिया और डिनोमिनेटर y ले लिया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y। अब बोलता है ये जो फ्रैक्शन है ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर हो जाएगा व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर, जब न्यूमिनेटर में हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और डिनोमिनेटर की तो बात ही नहीं की, इसका मतलब ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये डिनोमिनेटर को खत्म करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 इधर चला गया, y इधर चला गया। अब 3 को ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा 3x। इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, 3x - 3 इज इक्वल टू y। x और y वाले इधर लाओ, कांस्टेंट इधर लेके चले जाओ, बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब आगे देखते हैं। उसने कहा है और ये जो फ्रैक्शन है इट बिकम्स 1/4। ये जो फ्रैक्शन है ये 1/4 बन जाएगी कब, व्हेन 8 is added to its denominator, when 8 is added to its denominator। अब न्यूमिनेटर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ डिनोमिनेटर में हमने 8 को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा x, न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा तो y + 8। अब डिनोमिनेटर्स हैं, फिर से क्या कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा 4x और यहाँ पर आ जाएगा y + 8। y को इधर ले आओ, आ जाएगा 4x - y = 8। दो इक्वेशंस मेरे पास आ चुकी हैं। कहाँ है दो इक्वेशंस, यहाँ मैंने लिख दी, देखो दोनों इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशंस में आपकी मर्जी, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, एलिमिनेशन लगाएं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं। ठीक है, मुझे यहाँ पर इजी लग रहा है एलिमिनेशन मेथड लगाना, क्योंकि देखो y का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ आराम से x की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो y में दोनों जगह साइन क्या है, दोनों जगह जो साइन है हमारे वो सेम है, तो साइन अपोजिट करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 में से 3 जाएंगे तो x, और माइनस का बड़ा है तो माइनस। यहाँ पर भी 8 - 3 5 और माइनस का बड़ा है तो माइनस। ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5। x 5 आ गया। अब x की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, ये देखो 3x - y = 3, तो 3x आ गया, 5 - y = 3, 15 - y = 3 - y = 3 -15, 15 यहाँ प्लस का था, यहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -y = -12, क्योंकि 15 जो माइनस का है वो बड़ा है, तो y की वैल्यू आ चुकी है 12। x हमारा आया था 5, y आया था 12, तो हमने निकालनी थी फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन निकालनी थी, तो फ्रैक्शन क्या थी, x/y, तो ये आ जाएगा 5/12। ठीक है, क्योंकि यही हमसे बोला गया था कि ये जो कंडीशंस अगर होंगी तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन था हमारा x/y, तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है बेटा, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए बेटा क्या है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यश ने कितने मार्क्स लिए किसी टेस्ट में, 40 मार्क्स लिए हैं। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, उसने जितने भी राइट आंसर्स लिखे ना उसके लिए उसको 3 नंबर मिले हैं, और जितने भी उसने रॉन्ग आंसर्स लिखे हैं उसको 1 नंबर कम हुआ है, -1 हुआ है। ठीक है, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer the यश। ठीक है, आगे उसने क्या बोला है कि फिर क्या होगा, उसको 4 नंबर दिए जाएंगे उसके ठीक क्वेश्चन के लिए, और 2 नंबर उसके डिडक्ट किए जाएंगे उसके गलत क्वेश्चन के लिए, तब वो कितने मार्क्स लेगा, 50 मार्क्स स्कोर करेगा। तो उसने क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे बताओ। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, हम तो पहले यही लेट करना पड़ेगा ना कि उसके ठीक क्वेश्चन, नंबर ऑफ ठीक क्वेश्चंस कितने हैं और नंबर ऑफ गलत क्वेश्चंस कितने हैं, तो इतना पता चलेगा तभी हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चलेगा। तो हमने लेट कर लिया कि उसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो x है और इनकरेक्ट आंसर्स जो हैं उसके y हैं। इसका मतलब टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे उसके, करेक्ट और इनकरेक्ट, वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन बेटा अगर हम देखें तो यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, कितने लिए उसने, 40 नंबर लिए हैं। यहाँ मैंने लिख दिया 40 नंबर उसने टोटल लिए हैं, और वो कैसे लिए हैं, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो अगर एक करेक्ट आंसर x है, नहीं मतलब अगर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स x हैं, तो एक आंसर के लिए अगर वो 3 नंबर ले रहा है, मान लो ये 5 आंसर उसने किए, ठीक है,
5 आंसर थे उसने जो उसने ठीक जवाब दिए। अगर एक आंसर का है 3, ठीक है, तो 5 आंसर्स का कितना हो जाएगा 3 × 5, ठीक है ना। तो वही मैंने लिखा है कि अगर एक जो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हैं वो x है, तो 3 नंबर अगर एक क्वेश्चन के मिल रहे हैं तो x क्वेश्चंस के कितने नंबर मिल जाएंगे 3 × x, तो आ गया 3x, ठीक है। और अगर गलत क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया तो हर गलत क्वेश्चन के कितना नंबर कटेगा 1 नंबर कटेगा। अगर y जो है इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो 1 नंबर कटेगा एक क्वेश्चन का, तो यहाँ पर आ जाएगा y। तो 3x - y क्या है 40, ठीक है। आगे उसने बोला है कि उसको मिल जाएंगे 50 मार्क्स, ठीक है। वो स्कोर करेगा 50 मार्क्स जब क्या होगा, उसको 4 मार्क्स दिए जाएंगे करेक्ट आंसर्स के लिए, 4 मार्क्स दिए जाएंगे करेक्ट आंसर के लिए 4x, ठीक है। और 2 मार्क्स उसके डिडक्ट किए जाएंगे इनकरेक्ट आंसर के लिए। डिडक्ट है ना तो -2x, ठीक है। डिडक्शन है ना, चाहे वो यहाँ थी, जब भी डिडक्शन होगी तो माइनस ही लगेगा। अब देखो फिर से यहाँ से अगर देखो सेकंड इक्वेशन बनाने से पहले यहाँ पर 2 हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले दिया, आ जाएगा 2x - y, 2 कॉमन ले लिया 25, ये 2 कैंसिल। अब सेकंड इक्वेशन मेरी बन जाएगी 2x - y = 25। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाएं। मुझे तो एलिमिनेशन अच्छा लगता है, मैं तो एलिमिनेशन मेथड के साथ जाऊंगी, ठीक है। देखो मैंने दोनों इक्वेशंस ले ली अगेन। अब हम यहाँ पर देखें तो देखो बेटा y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन y के जो दोनों साइन हैं वो क्या है, सेम साइन है, दोनों के नेगेटिव हैं। तो मुझे इसको काटने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साइन जो है वो अपोजिट करने पड़ेंगे। तो कर दो सबके साइन चेंज, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या आ जाएगा x, और 40 में से 25 जाएंगे तो आ जाएगा 15। x की वैल्यू आ चुकी है, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो x की वैल्यू तो y की आ जाएगी। 3x - y = 40 है, 3 × 15 - y = 40, 15 × 3 आ जाएगा 45 - y = 40, -y = 40 - 45, तो ये आ जाएगा -y = -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y आ जाएगा मेरा 5। अब हम बता सकते हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने हैं हमारे 15, और टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं 5। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, x + 5 थे ना, सॉरी x + y थे ना, तो x + y मतलब 15 + 5 मतलब 20। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करने थे यश ने, वो थे 20, जिसमें से उसने 15 क्वेश्चन जो थे ठीक आंसर दिया, और जो थे उसके 5 क्वेश्चन उसका उसने गलत आंसर दिया, ठीक है बेटा। अब देखिए इसका ये 4th पार्ट है। प्लेसेस A and B आर 10 किलोमीटर, ठीक है। दो कोई जगह है, सॉरी 100 किलोमीटर, दो है, एक A है ये B है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 किलोमीटर, अपार्ट ऑन अ हाईवे। 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई है और दूसरी कार यहाँ से स्टार्ट हुई है सेम टाइम पे। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, तो अगर जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब A भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, ठीक है। दे मीट इन 5 hours, वो 5 घंटे के बाद मिल जाएंगी। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, लेकिन अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, A इधर जा रही है और B इधर जा रही है, तो वो 1 घंटे के बाद मिल जाएंगी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे कोई 2 पॉइंट्स हैं A और B, दोनों में डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर है। पॉइंट A से भी गाड़ी स्टार्ट हुई है, पॉइंट B से भी गाड़ी स्टार्ट हुई है। अगर वो दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो 5 घंटे के बाद आपस में मिलेंगी। अगर वो दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, मतलब ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है, तो वो 1 घंटे के बाद मिलेगी। हमने बताना है कि जो गाड़ियां हैं उनकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 2 गाड़ियां हैं, दोनों की सेम स्पीड तो होगी नहीं, ठीक है। एक की हम ले लेते हैं फास्ट है स्पीड और दूसरी की भी ले लेते हैं कुछ, तो एक की स्पीड x ले लेंगे और एक की स्पीड हम ले लेंगे y, ठीक है। देखो इधर स्पीड ऑफ फास्ट कार x ले लो और अदर कार y ले लो। फास्ट नहीं भी लिखना तो सिंपल लिख सकते हो, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार ले लो x और स्पीड ऑफ सेकंड कार ले लो y, ठीक है। अब 2 कंडीशन उसने बोली थी, उसने बोला था A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, उसकी मैं बात नहीं कर रही अभी, ठीक है। अब देखो हमारा एक होती है रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन। अगर कोई 2 चीजें हैं सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, इसकी स्पीड x है तो इसकी स्पीड y है, ठीक है, ठीक है। इसका क्या है, इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड y है, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है ना सेम डायरेक्शन में वो हो जाती है x - y, ठीक है।
और सेम चीज अगर दोनों गाड़ियां जो हैं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है x प्लस वाई। ये आपने याद रखना है पॉइंट, ठीक है। रिलेटिव स्पीड जो है इन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x माइनस वाई, जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो x प्लस वाई, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये तीन चीजें, एक तो आ गई रिलेटिव स्पीड, जब सेम डायरेक्शन होगी तो माइनस, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो प्लस, मतलब उल्टा लिखना है। अब फर्स्ट कंडीशन उसने क्या बोली है, इसी फॉर्मूले में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी। फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या बोला था, एक तो डिस्टेंस उसने बोला है कि ए और बी के बीच में क्या है 100 किलोमीटर, तो यहाँ डिस्टेंस आ गया। स्पीड कितनी है x माइनस वाई। फर्स्ट कंडीशन में जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो स्पीड कितनी है x माइनस वाई, और टाइम कितना है, कितने घंटे के बाद मिलेंगी, 5 घंटे के बाद, और डिस्टेंस कितना है 100, ठीक है। यहां से हमारी कंडीशन बन गई, देखो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। अगेन स्पीड, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों कहाँ जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है x माइनस वाई, ठीक है। फास्ट वाली की स्पीड माइनस दूसरी की स्पीड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, उसने बोला है 5 घंटे। इसको ओपन कर लो, या ओपन करने की जरूरत नहीं है, 5 इधर ले जाओ, इसको डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन में उसने क्या बोला है बेटा, डिस्टेंस तो हमारा 100 ही है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, अब वो गाड़ियां क्या कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ये इधर आ रही है तो ये इधर आ रही है, तो जब ऐसा होगा तब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है x प्लस वाई, ठीक है। स्पीड आ जाएगी x प्लस वाई, टाइम कितने घंटे के बाद मिल रही है, फिर 1 घंटे के बाद, और हमारा डिस्टेंस कितना है, वो तो 100 ही है। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, फिर से दोनों इक्वेशंस ले ली, और मैंने देखो एलिमिनेशन ही लगाया है, मेरा फेवरेट मेथड है ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कोफिशिएंट भी बराबर हैं और साइन भी अपोजिट है, तो एफर्ट करने की तो ज्यादा जरूरत ही नहीं है, रेडीमेड खिचड़ी मिल चुकी है हमें। ये काट दिया, यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 120, तो x हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 60, x आ गया 60, x को किसी एक इक्वेशन में डाल दो, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 में डाल दिया तो y आ गया मेरा 40। इसका मतलब स्पीड ऑफ जो फास्ट कार है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी कार की स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। इसमें मेन फोकस आपने यहाँ रखना है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, और जब दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं तब हमारी रिलेटिव स्पीड आती है x माइनस वाई, और जब अपोजिट आ रही होती है, एक दूसरे की तरफ आ रही होती है, तब हमने लेना होता है x प्लस वाई, ठीक है। और बाकी यही फॉर्मूला लगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस दोनों केसेस में, ठीक है। ठीक है, एक ये फिफ्थ पार्ट है इसका, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पहले ये बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। अभी यहां से क्वेश्चन समझ, पूरा क्वेश्चन कभी भी इकट्ठा पढ़ के समझ नहीं आता है, ठीक है। एक बार इकट्ठा पढ़ लो, उसके बाद हमेशा क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले बच्चे देखो, यहाँ पर हमें क्या बताना है, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल बताने हैं, और रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या होती हैं, लेंथ और ब्रेथ। तो सबसे पहले हमने क्या अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x है और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y है, ठीक है। तो उसके बाद हमने एरिया भी कहीं सुना था, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब xy, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो अब क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9, रिड्यूस क्या होता है, कम होना। कब कम होगा, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, लेंथ मतलब लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, जब उसकी लेंथ में मैं -5 कर दूंगी, और ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेथ में क्या कर दूंगी, +3 कर दूंगी, ठीक है। तो वही है, लेंथ में -5 कर दिया, ब्रेथ में +3 कर दिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस, ये भी कम हो जाएगा बाय 9, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये होता है ना लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। उसने बोला कंडीशन क्या लगाई है, लेंथ में जो है 5 यूनिट्स जो है वो मैं रिड्यूस कर दूंगी, रिड्यूस मतलब कम कर दूंगी, और ब्रेथ में जो है 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दूंगी, तो एरिया को क्या हो जाएगा, एरिया भी रिड्यूस हो जाएगा 9 यूनिट्स के साथ, ठीक है। कुछ नहीं करना, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। पहले x मल्टीप्लाई होगा y के साथ xy, फिर x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ 3x, -5 मल्टीप्लाई होगा y के साथ -5y,
-5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो -15। यहाँ पर आ जाएगा xy -9, यहाँ xy, देखो सेम साइन है तभी कैंसिल होगा क्योंकि ये यहाँ पर आएगा तो -xy हो जाएगा, ठीक है। 3x - 5y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को ले जाओ इधर, इधर -9 था, -5 इधर जाएगा +15, सॉरी -15 इधर जाएगा +15। 3x - 5y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन चुकी है, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें बेटा, आगे चलिए। इफ वी, क्या लिखा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। अब इंक्रीज किसको करना है, लेंथ को 3 यूनिट्स, मतलब x + 3 करना है, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को भी इंक्रीज करना है, रिडक्शन का नहीं ना आया तो इसको मतलब इंक्रीज ही करना है इसको, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ मतलब y + 2। द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एरिया किसके साथ इंक्रीज हो जाएगा, 67 स्क्वायर यूनिट्स के साथ। तो चलिए इसको इंक्रीज करिए +3, इसको इंक्रीज किया +2, ये भी इंक्रीज हो जाएगा +67। इसको ओपन कर दो भाई, xy, इसको मल्टीप्लाई करो 2x, मल्टीप्लाई करो 3y, मल्टीप्लाई करो 6, xy कैंसल, 2x + 3y को रखो इधर, 6 को ले जाओ इधर। अब आ गया 2x + 3y इज इक्वल टू 61। अब मैं नेक्स्ट पेज टर्न करती हूँ, आपको बताती हूँ, ये देखो दोनों इक्वेशंस, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, इस इक्वेशन में जैसे हमें थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ना तो y के वेरिएबल सेम है ना तो x के वेरिएबल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, बट स्टिल आई विल गो विद एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब देखो बच्चे, अब मैं यहाँ पर यही कर रही हूँ, एलिमिनेशन मेथड ही यूज कर रही हूँ। तो एलिमिनेशन के लिए मैंने आपको बताया था हमने क्या करना है, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अगर मुझे x को रिमूव करना है तो मैं देखूंगी सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन है दोनों में क्या आता है, 6, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसने y को रिमूव करना है तो वो देखेगा सबसे छोटा मल्टीपल 3 और 5 के टेबल में क्या आता है, तो क्या है, 15 आता है ना। फिर इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी मर्जी से x को चूज किया है कि मैं x को एलिमिनेट करूंगी, तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा। यहाँ 6 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 6 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए ये आ जाएगा 6x - 10y इज इक्वल टू 12। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 6x + 9y इज इक्वल टू 183। अब मैंने कर दिया, लेकिन ये वाला 6 और ये वाला 6 दोनों सेम साइन है, इसका साइन अपोजिट करना है, कर दो इसको माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस। अब ये मेरा हो गया एलिमिनेट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -19y और यहाँ पर -171, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 171/19, तो 19 9 ज़ा 171। y की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 9। अब y की वैल्यू जो 9 है वो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो मैंने डाल दी 3x - 5y इज इक्वल टू 6, 3x - 5 × 9 इज इक्वल टू 6, 3x - 9 5 ज़ा 45 इज इक्वल टू 6, 45 माइनस का है, राइट हैंड साइड लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 51, x इज इक्वल टू 51/3, 3 1 ज़ा 3, 2 बचे, 3 7 ज़ा 21, तो ये आ जाएगा 17। तो x आ गया मेरा 17, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो है 17 यूनिट्स और जो ब्रेथ थी उसकी वो कितनी है, 9 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमने ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इसके जो पार्ट्स हैं, एक पार्ट हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट थे वो इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं हमने, ठीक है। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के हमने सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया हुआ है, तो ये सेकंड पार्ट भी मैं करवा देती हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है, ताकि यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं छूटेगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्वेश्चन में ही हमारा जो है सोल्यूशन छुपा होता है, ठीक है। हमने k की वैल्यू निकालनी है बेटा यहाँ से, और कंडीशन क्या दी है कि लीनियर इक्वेशंस का नो सोल्यूशन है, ठीक है। कौन सी, मतलब k की कौन सी वैल्यू है जहां पर वो नो सोल्यूशन देगा, मतलब उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ डालेंगे तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हमारा आएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज 3.2 में हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था, हमारे पास 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है हमारा यूनिक सोल्यूशन, एक होता है हमारा नो सोल्यूशन, और एक होता है हमारा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है।
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन किस केस में होता था हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में, नो सॉल्यूशन हमारा होता था पैरेलल लाइंस के केस में, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमारा होता था कोइंसिडेंट लाइंस के केस में। ठीक है, और जब हमें सॉल्यूशन मिलता है जैसे यूनिक और इनफाइनाइट, उसमें हम बोलते थे लाइंस जो है वो कंसिस्टेंट है, और जब नो सॉल्यूशन होता था तो इनकंसिस्टेंट है। और ये सब हमें कैसे पता चलता था, रेशोज के साथ। ठीक है, रेशोज होती थी ना, ये भी थोड़ा सा रिवाइज कर दें, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता था तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होता था लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 होता था तो पैरेलल लाइंस। सिमिलरली जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू, तीनों बराबर होते थे तो हमारा होता था कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, इसके लिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन था, इसके लिए नो सॉल्यूशन था, और इसके लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस थे। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है बच्चे, हमें ये बोला गया है कि हमने k की वैल्यू निकालनी है लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ से हम निकाल लेते हैं A1। अगर हम देखें A1 क्या है यहाँ पर बेटा 3x का कोफिशिएंट, A2 क्या है 2k-1, B1 क्या है 1, B2 क्या है k-1, C1 क्या है -7, और C2 क्या है, इसको देखो ये इक्वल टू के इधर रखा है, ये इक्वल टू के इधर रखा है। तो मैंने आपको कल भी बोला था, पिछली वीडियो में भी मैंने बात की थी कि C दोनों एक साइड होने चाहिए, या तो दोनों इस साइड रखो या दोनों इस साइड रखो। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, और यहाँ पर तो खैर इसका यूज नहीं हो रहा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में यूज हो रहा होगा तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये C अगर इधर रखा है तो इसको भी इधर लाएंगे। ठीक है, इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा -2k+1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा C1, ये आ जाएगा C2। अब हमें क्या कंडीशन दी है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए हमें पता है क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब मुझे तो A1/A2 और B1/B2 चाहिए, ये तो नॉट इक्वल टू है, इसका तो यूज ही खत्म हो गया। अब वैल्यूज डाल दो, A1 क्या है बेटा 3, A2 क्या है 2k-1, B1 क्या है बच्चे 1, y का कोफिशिएंट 1 है ना, और B2 क्या है k-1। ठीक है, इन मेथड्स में हमने सबसे पहला क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करना होता है कि डिनोमिनेटर को खत्म करना है। क्यों, क्योंकि जनरल फॉर्म इसकी होती है ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है हमारे पास, कि हम जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। ठीक है ना, अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 3 है k-1 इसको चला जाएगा, ये 1 है 2k-1 इधर चल जाएगा, ओपन कर लो 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1, k वाले एक साइड कर लो, कांस्टेंट एक साइड कर लो, 2k प्लस का था इधर आएगा -2k, -3 नेगेटिव था इधर जाएगा +3 पॉजिटिव, 3 में से 2 गए 1, k बच गया -1 + 3 2, तो k की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 2। इसका मतलब k इज इक्वल टू 2 जो है गिव नो सोल्यूशन टू द इक्वेशन। मतलब अगर इक्वेशन में मैं k की जगह पर 2 डालती हूं तो मुझे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS नहीं मिलेगा। इसको आप डाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है हमारा वो सॉल्व होगा। तो आई होप अब आपको 3.5 एक्सरसाइज में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ एनीबडी इज फीलिंग एनी डाउट और एनी क्वेरी, तो यू कैन आस्क मी, यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम। ओके बेटा, विद दिस थैंक यू।